जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए ध्यान देने योग्य अंक शास्त्र का यह मेथड। अंक शास्त्र के इस अंक की समीक्षा करने से पहले हम बात कर लेते हैं पावन ट्रस्ट की। जैसा कि सर्वविदित है कि पावन ट्रस्ट समाज कल्याण के कार्यों में संलग्न है। निर्धन छात्र व छात्राओं के लिए इस बार जुराबे वितरण करने जा रहा है। अतः आप सभी से निवेदन है कि उक्त विवरण कार्यों में यथासंभव सहयोग प्रदान करें। पावन ट्रस्ट का विवरण इस प्रकार से है। पावन ट्रस्ट की पंजीकरण संख्या 9/2020। किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए 9318682393 अथवा 7018797214 पर आप संपर्क कर सकते हैं। पावन ट्रस्ट में अपनी सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि HDFC बैंक खाता संख्या 5010377254 व IFSC कोड है HDFC 0001438 पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश में भेज सकते हैं। साथ ही जेडी न्यूज़ 24 के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना न भूलें। और वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। अब इन सब जानकारियों के बाद अब बात करते हैं ध्यान देने योग्य अंक शास्त्र का यह मेथड नामक विषय पर। जब कभी भी दो जन्म कुंडलियों का मिलान करना होता है तो ध्यान रहे कि उनमें से किसी एक जन्म कुंडली में अंक 6 का होना अति आवश्यक होता है। अन्यथा विवाह उपरांत संतान प्राप्ति में बाधा अथवा विलंब होने की संभावना बनी रहेगी। जन्म कुंडली के अंक 6 का न होना खुशियाँ, धन की कमी अथवा इस स्थिति से प्रभावित व्यक्ति का संवेदनशील न होना आदि हो सकते हैं। यदि जन्म कुंडली मिलान करते समय वर अथवा वधू में से एक पक्ष में से अंक 4 व दूसरे पक्ष के अंक 7 हों तो जन्म के बाद संतान सुख होने की पूरी संभावना बनी रह सकती है, क्योंकि अंक 4 राहु का होता है और अंक 7 केतु का। और यदि अंक 4 व अंक 7 मिल जाएं तो यह स्थिति पूरक बन जाती है। इस मेथड को एक उदाहरण के आधार पर समझा जा सकता है। माना कि वर की जन्म तिथि 25 फरवरी 1991 है
यानी वर की इस जन्मतिथि का मूलांक होगा 2 + 5 = 7। 7 अंक केतु का होता है और भाग्यांक 2 + 5 + 2 + 1 + 9 + 9 + 1, तो इसका योग होता है संयुक्त अंक के आधार पर 29। अब इस 29 अंक को भी अगर हम जोड़ें तो 2 + 9 = 11। अब ये भी संयुक्त अंक 11 के रूप में हमें हासिल होता है। तो इस 11 अंक को भी 1 + 1 = 2, अर्थात एकल अंक 2 प्राप्त हुआ। यानी कि वर के अंक 7 व अंक 2 का मेल, अर्थात केतु व चंद्र का मेल, यानी यह जन्मतिथि सामान्य से उत्तम कही जा सकती है। और वर की जन्मतिथि में कुल अंक हुए 1, 2, 5, 7 व 9। अब उदाहरण के लिए वधू की जन्मतिथि की भी बात करें तो माना कि वधू की जन्मतिथि है 13 सितंबर 1991। इस जन्मतिथि का मूलांक होगा 1 + 4 = 4, अर्थात राहु का अंक। अब भाग्यांक होगा 1 + 3 + 9 + 1 + 9 + 9 + 0, यानी कुल मिलाकर के अंक आता है 5, और यह अंक होता है बुध का अंक। वधू की जन्मतिथि में कुल अंक हुए 1, 3, 4, 5 व 9, अर्थात वर के अंक 4 और वधू के अंक 7। अतः इस वर वधू का परस्पर विवाह हो सकता है और संतान सुख में किसी भी प्रकार की कोई बाधा आने की संभावना नहीं रहेगी। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। मैं हूँ पंडित जगदीप,